नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:57 हुए हैं और हमें एक स्टॉक फाइंड करना है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। लेकिन स्टॉक फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताते हैं, आप बैंक निफ्टी में या स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो हमें इतने सारे स्टॉक में हमें कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट एक तरफा चलने वाला है। मतलब एक तरफा का मतलब बुलिश टू बुलिश ही रहने वाला है। मतलब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैं वही स्टॉक को फाइंड करता हूं जिसे मुझे लगता है कि आज अगर इसमें बाइंग हो रही है। जैसे ये देखो, ये स्टॉक क्या हुआ है, बाइंग किया है, ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, मार्केट नीचे गिर गया है। बहुत से स्टॉक आप देखते हो कि नीचे गिरते रहते हैं, नीचे गिर के फिर कंटिन्यू रिवर्स हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ये हम कहां से फाइंड कर सकते हैं? मतलब ऐसा स्टॉक मिल जाए जो हमें पता चल जाए कि आज ये सिर्फ गिरेगा ही, ठीक है, या आज सिर्फ इसमें बाइंग आएगी। तो ये स्टॉक फाइंड करने के लिए हमें ऑप्शन चेन का रीड करना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है। अब लोग गलती कहां पे करते हैं, वो पीसीआर समझते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का पीसीआर निकालते हैं, वही लोग निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ के ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ के ऑप्शन चेन और इंडेक्स ऑप्शन चेन में बहुत ही डिफरेंस होता है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर किसी भी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड है कोई भी स्टॉक का, तो उसका पीसीआर आपको पॉजिटिव का भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव पीसीआर है तो कितना लिमिट होती है नेगेटिव का, कि कितना तक होना चाहिए तो हम ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का। और पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड में कभी नेगेटिव पीसीआर नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब लोग वॉल्यूम तो देख लेते हैं यार, किधर का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम किधर का बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इधर का बढ़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता होता कि जो वॉल्यूम मान लो चलो 97 लाख 81 हजार है, ये वॉल्यूम एक्चुअल में है या मार्केट में नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए मार्केट में बहुत ऑप्शन चेन आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए कि क्या पीसीआर, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कैसा पीसीआर होता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कैसा पीसीआर होता है। मैं 100% कहता हूं, आज मैंने कोई स्टॉक अभी नहीं देखा है, सीट्स ओपन करके रखिए, लेकिन जो स्टॉक निकालूंगा वो मैं अभी से कह रहा हूं 100% वो जहां तक है प्रॉफिट देके देगा ही। 99% ऐसे स्टॉक को ही पिक करूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो एक तरफा चले। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे मान के चलो आप किसी भी स्टॉक में चार्ट देखते हो, आप उस पे स्टॉक में ट्रेड लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि उसमें शायद कोई पैटर्न दिखता है। लेकिन मैं अगर इसी स्टॉक का अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लूं, तो मैं डायरेक्टली यहां से बता सकता हूं कि मुझे इस पे ट्रेड लेना चाहिए तो किधर का लेना चाहिए, और ये एक तरफा होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एशियन पेंट है, ठीक है। अब मैंने इसका चार्ट ओपन नहीं किया, लेकिन मैं इसको बता सकता हूं कि मार्केट में आज ट्रेड किसी साइड का नहीं बन रहा है, ज्यादा मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है बेसिकली। और ये स्टॉक में मैं मूवमेंट इस चीज स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बोलोगे यार वैल्यूम तो कॉल साइड का जगह है, ज्यादा है, क्यों नहीं कर सकते हो आप बुली साइड का? मैं इसमें आज ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई बेसिकली जैसे मूवमेंट होता है ना फास्ट, किसी स्टॉक में आराम से मिल जाए टारगेट, वैसा कोई एशियन पेंट आज मूवमेंट करेगा नहीं, मार्केट सही डायरेक्शन देगा नहीं। तो क्या कर रहा है मार्केट? कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, एशियन पेंट मार्केट सही डायरेक्शन देगा नहीं। मार्केट ओपन कहां पे हुआ देखो, क्या किया, एक भी डायरेक्शन दिया मार्केट? क्या इसमें ट्रेड करने लायक आपको कुछ दिख रहा है? आप चार्ट देखे तब समझ गए। मैं ऑप्शन चेन देखो, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, अब नीचे थोड़ी दूर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है। कोई एक तरफा ट्रेड मिल रहा है? इसमें ट्रेड मिल सकता था नहीं, क्योंकि एक असेंडिंग चैनल फंसा। आप ट्रेड कब लेते? आप चार्ट देखते तब आप बोलते कि यार ये तो असेंडिंग चैनल फंसा हुआ है ऐसे, इसलिए मार्केट मूवमेंट कर। लेकिन मैं यहाँ का डाटा देख के ही बता दिया कि इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना। तो जब आपको डायरेक्शन पता चल गई, तो अब ये एक चीज हो सकता है। अब या तो मैं एक एक ऑप्शन चेन को, एक एक स्टॉक को ऐसे फाइंड करूं, सारे जितने 100-150 स्टॉक ऑप्शन के हैं इसमें, तो मुझे पता मिलेगा कि किसमें है। अब ये जो सीट्स है ये मुझे खुद बता देगा कि किस स्टॉक में ट्रेड बन रहा है, किस स्टॉक में ट्रेड नहीं बन रहा है, ऑप्शन चेन से, ठीक है। तो हमें दो स्टॉक में फाइंड करूंगा। अब या तो मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक एक करके, पहली बात तो रूल क्या है, पहली बात तो मुझे प्रायोरिटी है कि अगर आप, मैं 100% कहता हूँ ऑप्शन चेन आपको नहीं नॉलेज होगा, बेसिकली थोड़ा बहुत पीसीआर के बारे में जानते होगे, लेकिन चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है तो पीसीआर नेगेटिव है तो कितना होना चाहिए, 0.75, 0.8 या 0.9 कितना होना चाहिए, ये सब बेसिकली डीप में नहीं नॉलेज होगी। तो सबसे पहले क्या रूल होना चाहिए, पहले तो ऑप्शन चेन होना चाहिए। हमारे चलो आपको ऑप्शन चेन नॉलेज भी है, तो आप इतने सारे स्टॉक में से एक एक स्टॉक फाइंड करो, फिर देखो किसमें ट्रेड का है। तो एशियन पेंट मैंने दिखाया, एशियन पेंट में ट्रेड नहीं बन रहा था, मैंने ऑप्शन चेन देख के बता दिया था। अब या तो मैं, ये सीट्स है जो यहाँ पे फिल्टर करके सारे स्टॉक को मुझे रिकमेंडेशन दे देगा कि ये आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ओके। तो मुझे दो स्टॉक फाइंड करने हैं ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें से स्टॉक निकालता हूँ जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो स्टॉक में यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन मिला, ये ऑप्शन चेन का ही डाटा लेके रिकमेंडेशन मिला है, ना कि कुछ और रूल्स है, ना कोई स्कैनर है, ठीक है, सीट्स है।
तो बेसिकली लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस में जुड़ना है। सो फाइनली एक स्टॉक तो मुझे बाइंग के मिल गया है कि अपोलो, कहाँ गया, टाटा मिल तो कई रहे हैं आज। अपोलो हॉस्पिटल मिल रहा है, अपोलो हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं स्टोन में एग्जैक्टली गेन हुआ है और गैप अप में नो है, बेसिकली कर सकते हैं। एक तो मान के चलो अगर मार्केट निकल गए तो अपोलो शॉप हो गया है, और IRCTC भी कर सकते हैं, और एक सेलिंग साइड का देखते हैं। लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली अपोलो हॉस्पिटल जैसे जो मैंने आज स्टॉक फाइंड किया, मैंने क्या बोला, ये एक तरफा रहने वाला है, मतलब इसमें कंटिन्यू क्या आएगी, बाइंग ही आएगी लास्ट तक। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन अब मुझे इस पर ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला रूल है, अभी मैंने दो स्टॉक फाइंड करने के लिए बोला, लेकिन अभी मैंने एक स्टॉक फाइंड किया। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है, और वन डे टाइम फ्रेम के लिए एक हॉरिजॉन्टल जोन होना। अब हॉरिजॉन्टल जोन में बोलोगे ये ऑल टाइम हाई पे है, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो ऑल टाइम हाई पे है तो इसका भी रूल है, कोई नहीं, 6710 रुपए चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, तो चुपचाप इसका हाई मार्क कर लेते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया ना कि हायर लो या लोअर हाई में एंट्री कब बनती है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम क्लोजिंग प्राइस ऊपर दे दे। तो ये ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरा हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, एग्जैक्टली ये होगा। ओके, तो मार्केट में प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर इसके मार्केट ऊपर चला जाता है ये, तो ये नेकलाइन का काम कर जाएगा। तो वेट करते हैं इसके ऊपर ब्रेक करने का, और एक बार गैन में भी हॉरिजॉन्टल प्राइस जरूर मैं बाय डालूंगा यहाँ पे। मार्केट अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देता है, देखो इसमें डबल टॉप बोलो, अब जो पैटर्न्स देखते हैं ना वो यहाँ पे डबल टॉप देख लिए होंगे, अब डबल टॉप बोलेंगे, डबल टॉप बन गया, ट्रेड ले लो। तो ये 2529 है, और मार्केट का हॉरिजॉन्टल प्राइस क्या है, 6729। तो गैन में मैं क्या डालूंगा, 6729। तो गैन का क्या कहना है ये देख लेते हैं, ट्रेड तो हम बाद में लेंगे। 6729 का, ओके, कैलकुलेट करते हैं 6729 का। तो कह रहा है 6744 के बाद अगर जाता है तब मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट 6761, 782, 6802, मतलब 6744 के बाद नेक्स्ट बाइंग आएगी। तो मतलब 6744 यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा मार्केट। तो मार्केट इसको ब्रेक करने का इंतजार करते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। अब एक स्टॉक में और फाइंड करता हूँ जिससे कम से कम दो में, एक में एंट्री ना मिल पाए तो दूसरे में तो एंट्री मिल ही जाए। जब स्टॉक में क्या रहता है, इंतजार करना पड़ता है। अभी तो मैं एक में करता हूँ, नहीं पहले तो मैं चार चार पांच पांच टैब में ओपन कर लेता था और इजीली से वेट करता था। तो देखते हैं लास्ट तक बने रहिए, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देखो अब जो पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, डबल टॉप देखेंगे यहाँ पे, ये तो डबल टॉप बन गया, ये हो गया हमारी नेकलाइन, नीचे कैंडल क्लोज हो जाए। सो फाइनली एक स्टॉक सेलिंग साइड का मिला है और एक स्टॉक बाइंग साइड का मिला है। अपोलो हॉस्पिटल को हम वेट कर रहे हैं ऊपर ब्रेक होने का, यानी कैंडल क्लोज होने का, और ग्रेसिम में ट्रेड लेना है सेलिंग साइड का। इसमें हम सेलिंग, देखो डायरेक्शन मेरा फिक्स है कि इसमें क्या ट्रेड लेना है। वेट कर रहा हूँ एंट्री का, मार्केट वैसे भी तो काफी नीचे ब्रेक कर चुका है, बट ग्रेसिम में यहाँ पे आपको मैं सीट्स पे एक बार ओपन करके दिखा दूं। तो ये है आपको ग्रेसिम रश में है, और लॉस भी है। तो इसमें मुझे सेलिंग साइड का इंटेंशन मिला है, एंट्री ढूंढना है। तो एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला हमारा हॉरिजॉन्टल जोन। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन है। अब ये वाला मैं क्यों कह रहा हूँ मजबूत हॉरिजॉन्टल जोन है, क्योंकि देखो वन डे टाइम फ्रेम में कौन सी, ये वाली कैंडल्स, और कौन सी, ये वाली कैंडल्स। तो ये दो स्ट्रॉन्ग जोन मिल गए हैं मेरे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम। वैसे भी तो 2150 से 2289 मार्केट की स्ट्रेंथ बची नहीं, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका है, ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इसकी। ये ऑलरेडी 2175 से 80 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर चुका है। बट अगर नीचे ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट रिजेक्शन करता है तो हम ट्रेड जरूर ले लेंगे इस पे। और 2188 पे हॉरिजॉन्टल जोन है 2190 का, तो एक बार गैन का प्राइस डालते हैं 2190 का। तो गैन के हिसाब से क्या हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, जस्ट 1 मिनट। एक तो हम उस पे देख रहे हैं 2190, ओके, 2190 2190 की बाइंग है हमारी, सॉरी हॉरिजॉन्टल जोन है। तो अगर सेलिंग साइड 2185 की नीचे जाता है, ओके, 2185 की नीचे जाता है तो वैसे भी आपकी एंट्री हो जाएगी सेलिंग साइड की। और वैसे भी मार्केट 2185 83 तक तो जा ही चुका है। तो मतलब अगर 2183 को जाता है तो क्या टारगेट मिल सकता है हमारे, 2174, तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है। तो वेट करते, वैसे भी मार्केट छोटे अवधि में नेकलाइन तो दे दिया है, मीन्स ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेस्ट कर रहा है, ये नेकलाइन तो दे ही दिया है, मीन्स ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। तो ये हमारी नेकलाइन, ओके, नेकलाइन हो गई। अब नेकलाइन के बाहर जब तक कैंडल क्लोज नहीं देता है हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो वेट करते हैं लास्ट।
सो फाइनली दोनों स्टॉक में ब्रेकआउट के इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में हॉरिजॉन्टल जोन है। तो मैंने आपको एक चीज बताया है, चाहे हाई हो या लो, मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है, जब तक प्रीवियस हाई को ना ब्रेक कर दे, तो उसमें क्या होता है कि नई बाइंग नहीं आती है। और अगर वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, यानी प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, तो ये समझ जाना कि उसका जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो अभी तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अपने कंसोलिडेशन कर रहा है हाई पे। और ये हमारा हाई था, प्रीवियस हाई है। जब तक हाई को ना ब्रेक करे, कैंडल्स क्लोज ना दे, सॉरी हाई मेरा करीब करीब ही है। और गैन का भी कहना है कि 44 के बाद, यानी गैन कैलकुलेटर कहता है कि अगर 44 के ऊपर जाता है तब हमारी बाइंग होगी। तो अभी ना गैन के हिसाब से एंट्री आई है, ना प्राइस एक्शन के हिसाब से। हमें ये पता है कि अपोलो हॉस्पिटल में बाई करना है, लेकिन हमारा जो जोन है, हमें ये पता है कि ये बस में कहाँ के लिए बैठना है, आगे जाने के लिए बैठना है। लेकिन ये बस उस स्थान पे नहीं आई है जहां पे हम इस पे बैठ सकें अभी। तो अभी सिर्फ वेट करते हैं। अभी ये खुद मार्केट क्या कर रहा है, बार बार जा रहा है, बस वापस आ जा रहा है, बार बार जा रहा है, वापस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको और पैसेंजर चाहिए और वैल्यूम चाहिए, इस रीजन से। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। कंसोलिडेशन कर रहा है, और ग्रेसिम में तो इसमें तो स्ट्रेंथ है नहीं। अगर कैंडल क्लोज देता है तो देखते हैं इसमें भी सेलिंग साइड। सो फाइनली ग्रेसिम में क्या है कि अपोलो हॉस्पिटल में तो अभी काफी लंबा समय लगेगा, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, काफी ऊपर जाएगा तो अब हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन ग्रेसिम में हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में इसलिए एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें गैन भी कर रहा है 44 के ऊपर जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। लेकिन ग्रेसिम में क्या है कि नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने के तो वेट कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रेसिम में गैन के हिसाब से तो एंट्री हो चुकी है 81 पे। गैन का भी कहना है कि भाई 81 पे है तो आप सेल कर सकते हो, टारगेट 71 का ले सकते हो। तो मेरा भी ग्रेसिव में एंट्री बन सकती है। तो मैं इस पे एक छोटी सी क्वांटिटी, मींस बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, एक ट्रेड लेता हूँ। और स्टॉप लॉस तभी नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस तभी लगाएंगे जब मार्केट का ऊपर हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर स्टॉप लॉस हो। सो फाइनली ग्रेसिंग में 150 क्वांटिटी है, 67,000 का फंड लगा है। एंड टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होगा, देखो कैंडल क्लोज देगा तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ का हो जाएगा, इसके ऊपर का। और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट पॉइंट, अगर थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो टारगेट मेरा यहाँ का होगा। 150 क्वांटिटी ली है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, नहीं तो इसमें 200 क्वांटिटी तो आराम से ले सकते थे। रीजन क्या है, कैंडल क्लोज होने के लिए, इसलिए वेट नहीं करना है। 71 का टारगेट, 71 का टारगेट गैन के हिसाब से है। 82 पे तो एंट्री हो रही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ 71 तक जाएगा। मार्केट का जो हमारा टारगेट रहेगा 72 का रहेगा, मींस ना गैन का ना प्राइस एक्शन का, मतलब गैन और प्राइस एक्शन का पहला टारगेट जो होगा हमारा, एग्जैक्टली टारगेट वो होगा हमारा। तो टारगेट पॉइंट यहाँ 72 का है, 8 पॉइंट का टारगेट है ये वाला। अब कैंडल्स क्लोज तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में बहुत समय लग रहा है, तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है। अगर यहाँ से मिलता है तो 7-8 पॉइंट का मार्केट आराम से टारगेट दे देगा मुझे। क्योंकि देखो, जो अपोलो हॉस्पिटल में जो हमने ट्रेड लेने के लिए बोला था कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का, ठीक है, और ग्रेसिम में सेलिंग साइड का। तो अपोलो में क्या है, मार्केट ब्रेक करेगा और गैन कह रहा है कि 6744 के ऊपर जाता है तो मार्केट में आप नई एंट्री करना, यानी कैंडल इसके ऊपर जब तक क्लोज ना दे, ठीक है। बाकी बाद में देखा देगा। और ग्रेसिम में तो मेरी अभी एंट्री बन रही है, थोड़ा सा छोटा टारगेट मिलेगा लेकिन एंट्री बन रही है, क्योंकि इसमें गैन भी कह रहा है कि सेलिंग साइड आप जा सकते हो। 2000 अगर 81.64 के नीचे जाता है, टारगेट पहला 71 का ले सकते हो। तो ग्रेसिव में तो मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ की 82 की बाइंग है, और भी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। एग्जैक्टली 77 चल रहा है, 78 चल रहा है, और टारगेट पॉइंट मेरा 72 का है। तो वेट करते हैं 71 का, गैन का तो टारगेट 71 का है, लेकिन मैंने जो टारगेट लिया है 72 का लिया है। वेट करते हैं, देखते हैं। वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें हो चुका है। 75, 74, 73, बस थोड़ा सा टारगेट और बचा, 72। ये लो, अगर मैं ट्रेड ना लिया होता ये तो मुझे मौका ही ना देता। सो फाइनली टारगेट के पास है, और मार्केट में मैं जैसे ही अचीव होगा तो मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मींस ये टारगेट के पास में है। 74, 75 चल रहा है, और 72 का ही टारगेट है मेरा, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं मार्केट से एग्जिट कर देता हूँ। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली 2 मिनट में, 5 मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव होने को, और मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, जिसमें उम्मीद नहीं थी ना मुझे ग्रेसिव में मार्केट में। एक्चुअली मैंने जो एग्जिट किया यहाँ के आसपास एग्जिट किया 73 पे, और 72 का टारगेट था, लेकिन वो स्क्वायर मार्केट प्राइस में 1-2 रुपए आगे पीछे हो ही जाता है, जिसमें वो बिक रहा होता है उसी में वो बिक जाता है। अब मार्केट में जैसे मैंने बोला कि भाई मार्केट की जो मुझे पता था कि भाई ये तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ है अभी, ये और जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं ऐसे स्टॉक को ही पिक करता हूँ जिसमें अगर मैं सेल साइड का व्यू बनाया हूं तो वो लास्ट तक नीचे जाता ही रहे, और बाइंग साइड का बोलूं तो वो लास्ट तक ऊपर ही जाता रहे। ऐसे स्टॉक, अब ऐसे स्टॉक का प्राइस एक्शन से तो पिक नहीं कर सकते, ये चीज तो मैंने आपको बताया ही है। आप इसको ऑप्शन चैन से ही पिक कर सकते हो। अब बात रही अपोलो हॉस्पिटल की, तो
देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल में अगर मिलता है तो ठीक है। अभी दोबारा ट्रेड बाइंग साइड का, बाइंग तभी कर सकते हैं जब ये पूरा का पूरा क्लोजिंग ऊपर देगा, मतलब इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हायर लो है, हायर लो का कॉन्सेप्ट है, और हायर लो का कॉन्सेप्ट आपने समझा है, तो अभी ये ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। ये ऊपर जाएगा 44 के आसपास तभी बाइंग करेगी, लेकिन ये देख लीजिएगा ये बाइंग ही आएगी इसमें। ये देखो क्या कर रहा है पता है, हाई पे गया है, अब मार्केट ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये बार बार क्या कर रहा है, हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसको ब्रेक करने के लिए उतने वैल्यूम नहीं है, यानी बस तो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें अभी उतना पैसेंजर नहीं आया है। तो हम तो यहीं पे होंगे ना कि भाई जब ये तोड़ देगा तभी हम एंट्री करेंगे, तो इसमें एंट्री तो मिली नहीं, ग्रेसिव में एंट्री मिल गई, टारगेट भी मिल गया, और कैंडल्स क्लोज नहीं थी, इसलिए 150 लिया था, 200 क्वांटिटी के लिए सोचा था, और बहुत तेजी से मार्केट मैंने 83 पे लिया और फटाक से मार्केट गिरा और नीचे का टारगेट डन किया, मतलब कैंडल्स क्लोज होने का भी इंतजार नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये सीट्स में मैं आज थोड़ा सा लेट आया, जाहिर सी बात, जैसे ग्रेसिव में ही लेट आया, अपोलो हॉस्पिटल में, अब जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मेरी गलती क्या है, आज मैं लेट आया, नहीं तो मार्केट तो ये सुबह से बाइंग तो यहाँ तक जा चुका है। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट देखो कहाँ से नीचे से आया है, यहाँ से आया है एग्जैक्टली, ये 600 600 900 से आया, यानी 100 पॉइंट तो मार्केट वैसे भी ऊपर चल रहा है, बाकी ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है, बट मार्केट में मैं लेट आया आज, नहीं तो सीट्स में होता तो मुझे बहुत से ट्रेड मिल गए होते, बट अभी तो ब्रिटानिया है, पावर ग्राइड। सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा, और मार्केट में याद होगा ग्रेसिव में जो मैंने ट्रेड लिया था कि मैंने बोला था बियर टू बेरिश ही जाएगा मार्केट, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 2080 के आसपास ट्रेड लिया था, जो गैन कह रहा था कि अगर 81 के नीचे जाता है तो मार्केट में 71 का टारगेट होगा। तो मार्केट में जो बड़ी सी कैंडल बन रहा था, तो 2 मिनट के अंदर ही टारगेट डन हुआ था, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था ये कैंडल पे और ये वाला टारगेट लिया था। उसके बाद मार्केट काफी गिरा और एक स्ट्रेंथ इसमें खत्म हो गई थी, तो एक बार मेरे से ये लग रहा था यार मार्केट का हर स्टॉक की एक स्ट्रेंथ होती है कि एक दिन में वो 2% 3% ही मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इसने और भी किया और नीचे 62 52 तक आया, 53 तक आया। तो बेसिकली देखो, आपने जो मैं स्टॉक फाइंड करता हूँ या स्टॉक जो ढूंढता हूँ, आप उसमें एक चीज नोटिस किया होगा, अगर मैं इस पे सेल साइड बोला हूं तो वो आखिरी तक कंटिन्यू बेरिश ही गया है। अगर एंट्री दिया है तो टारगेट, अगर कंफर्मेशन दिया है तो टारगेट तो दिया ही दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेरिश जाके फिर बुलिश हो गया, रिवर्स नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर मैं कोई स्टॉक बाइंग साइड के लिए बोला हूं तो वो एक तरफा ही रहा, बाइंग तक ही गया है। अगर बाई चांस मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर दबाव बना देते, वो नहीं जा पाता है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन करेगा। तो याद होगा अपोलो हॉस्पिटल में मैं बोल रहा था कि ये हाई को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, मतलब मार्केट जब हाई पे चल रहा होता है तो हाई को जब ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री बनती है, हमने ये चीजें सीखा है। तो यहाँ पे अगर एंट्री, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर एक भी कैंडल हाई को क्लोज दे देती है ऊपर तो मैं ट्रेड ले लूंगा, जो कि दिया नहीं। लेकिन अगर दिया नहीं तो मैं ये भी नहीं कहता कि अगर ये बुलिश नहीं गया है तो बेरिश भी नहीं गया है, मतलब चेंज भी, अगर मैं इसमें बोला था बुलिश ट्रेड लेना तो बुलिश ही गया है ये, बस अगर ये है कि यहाँ से मार्केट में और बाइंग नहीं आई, मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, क्योंकि सेलर जोन बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉल हो गया और नीचे चला है ऐसे। तो ये स्टॉक पिक करने का बहुत ही डाटा पे पकड़ना सीखो, प्राइस एक्शन डबल बॉटम डबल टॉप हमारा सिर्फ कंफर्मेशन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास में जोड़ना है डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ, जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।